केवट जी बोले यही तो बात है, जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी ये वही है ना जिन्होंने 3 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन नाप लिया था। जो 3 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन पूरी सृष्टि नाप सकता है, वही छोटी सी नदी पार करने के लिए नाव मांगेगा? ये आज नाव मांगने नहीं आए हैं, आज ये नाव और इस गंगा को बहाना बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाने के लिए आए हैं। ये मर्म मैं जान गया हूं, मैं नहीं लाऊंगा, मना कर दिया हो। भोजपुरी समझने वाले कितने लोग हैं यहां? पूरा बिहारे आया है का हो यहां? सड्डे नाल कोई नहीं है यहां पे? यहां दर्शन करिए। केवट जी कहते हैं, अरे हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, लाइफ नाही नियारा, लाइफ अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गुड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तिरिया, तिरिया मतलब स्त्री, पत्थर के तिरिया बनो निरोआ राजा जी, सब कहेला, होई सब कहेला। इत लकड़ी के नैया, लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले हम नहीं लाएंगे। क्यों? हमने सुन रखा है कि आपके पांव में जो रज लगा है वो जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है। आपने पहले कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? लक्ष्मण जी बोले हमारे सामने रखा था, हम वही खड़े थे। क्या हुआ? जादू। तुम हल्के में ले रहे हो भैया को? मेरे भैया पांव रखे पत्थर पर, पत्थर तुरंत स्त्री बन गया। केवट जी बोले ये बताइए लक्ष्मण जी, पत्थर कठोर है कि लकड़ी? बोले पत्थर। बोले अब आप बताइए, यदि कठोर पत्थर स्त्री बन सकता है तो लकड़ी की नाव है। लकड़ी में भी दिन भर पानी में रहती है, मेरी नाव पानी पी पी कर और कोमल हो गई है और मुलायम हो गई है। कठोर पत्थर को तो 5-10 सेकंड लगा भी होगा, ये हमारी लकड़ी की नाव रज देखते स्त्री बन जाएगी। और आपको बतावे एक बात, हमार ना 10-12 छोट छोट लड़का है। अभी नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है, यदि नाव ही चली गई ना तो हमारे घर के लड़के भूखों मर जाएंगे प्रभु। और देखिए, किसी पर कितना भी अत्याचार करना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये मेरी नाव रोजी रोटी है, ये नाव चली गई तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे प्रभु। तो हम तो एक ही बात आपसे कहेंगे कि जिससे खतरा मुझे लग रहा है, आप पांव धुलाइए और उस जड़ी बूटी को मैं धो के बाहर निकाल देता हूं, फिर आराम से बैठिए, ले चलूंगा पांव।
भगवान मौन खड़े, कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले, भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, नाव मांगी, मना कर दिया। मैं मांगता, मना करता, फिर बताता इसको। राम जी बोले, इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया मैंने, कि आप बता देते। अरे ये तो आपने मांगा, मना कर दिया। बोले भगत है बच्चा, जो आपकी बात न माने वो भगत है। राम जी बोले, और कौन नहीं मान रहा है? बोले पीछे देखिए। सुमंत जी को बोले, अयोध्या जाओ। कहां गए? खड़े हैं रथ लेकर। एक को बोल रहे हैं जाओ, वो जा नहीं रहा है। दूसरे को कही रहे हैं आओ, वो आ नहीं रहा है। और ये सब आपके भगत है। बोले अच्छा ये बताओ, वनवास न तुम्हारा हुआ है न सीता का हुआ है, किसका हुआ है? मेरा। घर से चलते समय तुम दोनों को मना किया मत चलो, तुम दोनों माने? नहीं माने ना। जब तुम दोनों मेरी बात नहीं माने तो मैं उसी समय समझ गया कि घर से निकलते निकलते मेरी बोहनी बिगड़ गई। अब जो भी मिलेगा मेरी बात मानने वाला नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी, आप और सीता जी मेरे प्रेम में मेरी बात नहीं माने। मुझे लगता है आज केवट जी भी मेरे प्रेम में ही मना कर रहे हैं और नाव नहीं ला रहे। लक्ष्मण जी बोले, लगता तो नहीं है कि ये प्रेम करते हैं। भगवान बोले, लक्ष्मण, केवट के जीवन में प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, देखोगे तो प्रेम का दर्शन होगा तुमको। यहां प्रदर्शन है ही नहीं। केवट जी बोले, आप दोनों लोग बात कर लिए होंगे तो हमको कहीं हम धो दें? भगवान मौन धारण कर लिए। लक्ष्मण जी बोले, अरे आप कैसी बात करते हैं? एक बार कभी पांव रखा, स्त्री बनी, उसके बाद तो हजारों पत्थरों पे राम जी पांव रखे। दोबारा कोई सुने आप स्त्री बन गई? केवट जी बोले, इतना बड़ा मूर्ख मैं भी नहीं हूं। मैं भी जानता हूं कि एक ही बार ये घटना घटी है, लेकिन प्रश्न उठता है किस समय घटी? कौन सा पत्थर स्त्री बन गया? जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ दे के इशारा किए थे, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, वो पत्थर स्त्री बन गया। आज यहां किनारे हजारों नाव खड़ी है, किनारे खड़ी नाव नहीं दिखाई पड़ी। अब बीच नदी में खड़ी हमारी नाव दिखाई पड़ गई। आज मेरी नाव को भी इशारा करके बुलाया गया है, इशारा हो गया है। इसका मतलब खतरा मंडरा रहा है और मैं नाव जाने देने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए प्रभु, जड़ी बूटी निकाल के आपको ले चलता हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते, प्रभु ऐसे ना देखिए। अरे पांव धुलवा के थोड़ी मेरे पर नजर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। उसके बाद आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए।
धोके चरणों की रज तृप्त हो जाऊंगा, धोके चरणों की रज तृप्त हो जाऊंगा, साध्य की साधनाओं में खो जाऊंगा, साध्य की साधनाओं में खो जाऊंगा। मेरे पुरखों को प्रभु जी अमर कीजिए, मेरे पुरखों को प्रभु जी अमर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पाँव धूल बाकी थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धूल बाकी थोड़ी नजर कीजिए। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। मेरी नजरों में राघव बसर कीजिए, मेरी नजरों में राघव बसर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। तेरे चरणों को आंखें नहीं धो सकी, तेरे चरणों को आंखें नहीं धो सकी, जितने आंसू हैं आंखें नहीं रो सकी, जितने आंसू हैं आंखें नहीं। हे राघव सर पे राजन के अपना कर कीजिए, सर पे राजन के अपना कर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए